मैंने जो दशमी का लुक क्रिएट किया है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं टोनिंग कर लेती हूँ, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है टोनर आयुर का। उसके बाद मेरा मोस्ट फेवरेट जो अभी करंट फेवरेट है वो है लॉरियल पेरिस का वाइट परफेक्ट जो डे क्रीम है, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी सनस्क्रीन। अगर आप सुबह जा रहे हो, सुबह ही ऑब्वियसली होता है आपका दशमी का दशहरे में आप जाते हो तो सुबह ही सिंदूर खेला वगैरह होता है, इसीलिए मैं सुबह जब आप मेकअप करोगे तो सनस्क्रीन का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, वो भी लॉरियल का ही है। तो सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद मैं इस्तेमाल करूँगी प्राइमर, जो कि है इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। और ये मॉइस्चराइजिंग भी देता है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, ऑयल फ्री भी है, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। इसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो ब्लू हेवन का फ्लोरिना का कलर सिल्की स्मूथ फाउंडेशन है, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये वाटर रेजिस्टेंट है, हाई कवरेज देता है। और मैं आज ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं एक ब्रश के हेल्प से अपने पूरा जो मेकअप है उसको, मतलब पूरा फाउंडेशन है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ पर जो है वो मेबलिन न्यू ईयर का जो मेरे पास लॉन्ग लास्टिंग ड्रामा जेल आईलाइनर है, उसी को मैं एज ए ब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ, आईब्रो जेल की तरह उसको यूज़ कर लिया। और उसके बाद मैं ले रही हूँ मार्स ऑलराउंडर कंटूर का एक पैलेट है, वहाँ से मैं कंसीलर लेके एक फ्लैट ब्रश की मदद से अपनी आँखों के चारों साइड में, चारों नहीं ऊपर के साइड में जो ब्राउज मतलब जो मेरे आईब्रोज है उसके नीचे और आँखों के ऊपर पूरे आईलेट पे मैं अच्छे से कंसीलर का अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मेबलिन का द न्यूड पैलेट जो है वहाँ से एक न्यूड कलर लेके पहले एक फपी ब्रश की मदद से पूरे आँखों के ऊपर पूरी आईलेट के ऊपर मैं उसको ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैं ले रही हूँ प्रो कलर स्टूडियो आई शेडो पैलेट के जो ग्रीन कलर है, उसको मैंने एक पॉइंटेड ब्रश है उसकी मदद से मैंने अपने कॉर्नर पे, आँखों के कॉर्नर पे जो है आउटर कॉर्नर पे, वहाँ पे मैंने उसको अच्छे से लगाया और उसको ब्लेंड किया। तो मैं यहाँ पे आज हरा कलर यूज़ कर रही हूँ अपने साड़ी पे, तो इसीलिए मैंने उसी कलर का जो है वो आई शेडो जो आई का मेकअप है, आई मेकअप है, उसको क्रिएट किया है। और ये गोल्डन कलर है जो कि है स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो है, तो इसको भी मैं एक ब्रश की मदद से लगा रही हूँ ताकि मैं ठीक से लगा पाऊँ। उसके अंदर जो रहता है ना वो, जिससे मतलब जो उसके पॉइंटर जो रहता है उस बॉटल में, तो उससे उतने अच्छे से ठीक से नहीं होता है, इसीलिए मैंने ब्रश का हेल्प लिया। आप भी चाहो तो ब्रश की मदद से कर सकते हो या फिर अपने हाथों के मदद से, उंगलियों के मदद से भी आप इसको अपनी आंखों के ऊपर लगा सकते हो। तो इसके बाद मैंने मेबलिन न्यू ईयर का जो जेल आईलाइनर है उसको भी ब्रश के मदद से ही अपने काजल की जगह पर भी उसको नीचे वाटर लाइन के नीचे भी उसको इस्तेमाल किया और उसको आईलाइनर की जगह पे एज आईलाइनर भी यूज़ किया है। तो मैंने काजल के जगह पे भी मेबलिन न्यू ईयर का ही जेल जो है आईलाइनर उसी को इस्तेमाल किया है और वो भी ब्रश के मदद से ही कर लिया है। तो इसके बाद मैं जो करूँगी, इसके बाद मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं अभी क्या कर रही हूँ कि आप भी कर सकते हो कि वाइट काजल जो है उसको वाटर लाइन पे लगाइए, तो आपकी अगर आंखें छोटी होती है ना तो थोड़ी बड़े होने का एक इल्यूशन क्रिएट होता है। और इसके बाद मैंने फेक आईलैशेस लगा लिया है। उसके बाद मेबलिन का जो एज रिवाइन कंसीलर है उसको मैंने अपनी हाईलाइट, जहाँ पे हाईलाइट करना है उस पॉइंट पे लगा लिया है। और उसके फिर मैंने ब्रोंज़र के लिए फिर से वही पैलेट लिया है जो ऑलराउंडर कंटूर पैलेट है, उसमें ब्रोंज़र भी है, तो उसको भी मैं एक ब्रश के मदद से ले रही हूँ और उससे अपने फेस पे ना 3 के शेप में आपको करना है। देखिए मैं 3 के शेप में कर रही हूँ। उसके बाद उसे जैसे 3 के शेप में कर दिया, उसके बाद उसको ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से या फिर आप ब्रश के मदद से भी कर सकते हो, उसे ब्लेंड कर सकते हो। इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लू हेवन का एक ब्लश जो अभी मैं इस वीडियो में इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये कुछ इस टाइप का है। और इसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी सिवाना का जो हाइलाइटर का पैलेट है, उसको मैं नाक पे भी मुझे लगाना था, लेकिन मैंने कर दी गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने नाक पे जो कंट्रोल करना था वो तो किया ही नहीं था,
तो अब मैं कर रही हूँ। और देखिए मैंने जिस तरीके से अपने नाक को शेप दिया है, ऐसे ही आपको अपने नाक को शेप देना है एक। और उसके बाद उस दो साइड में जो आपने ब्रोंजर लगाया है उसको आपको ब्लेंड कर लेना है, बहुत ही हल्के तरीके से, मतलब बहुत बारीकी से कर लेना है आपको। तो लिप ग्लॉस या आप लिपस्टिक लगाने से पहले ज़रूर अपने लिप्स पे लिप लाइनर लगा लीजिए। उसके बाद आप लिपस्टिक या लिप ग्लॉस जो काम करना है वो तो एकदम से नहीं भूलना है, वो है आपको मेकअप फिक्सर का यूज़ करना है। और मेकअप फिक्सर जो है वो स्विस ब्यूटी का है मेरे पास, उसी को मैं इस्तेमाल करती हूँ। बट अभी नहीं किया क्योंकि अभी मैं वीडियो बनाने के लिए मेकअप कर रही थी, तो इसीलिए मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा सबर लेती हूँ और देख लीजिए यह है मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको ये लुक ज़रूर बताना, क्योंकि दशमी के दिन हम लोग क्या है ना, बंगाली लोग रेड बॉर्डर का या फिर ब्राउन कलर का बॉर्डर का कोई भी साड़ी पहनते हैं, लेकिन मैंने कुछ अलग ही ट्राई किया, मैंने हरा कलर का पहना। तो क्या ये लुक फिट बैठ रहा है कि नहीं, ये कलर दशमी के लिए ठीक ठाक बैठ रहा है कि नहीं, आप लोग को क्या लगता है, ज़रूर अपने ओपिनियन जो है वो मेरे साथ शेयर करना। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को जो मैं अपने जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो भी मैं डालती रहती हूँ और बहुत सारे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं आपको मेरी इस चैनल के बारे में। तो मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी आप सोनाटिप्स करके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले कह देना चाहती हूँ हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशमी, শুভ বিজয়া আপনাদের সবাইকে জানাই। চলি তাহলে বন্ধুরা, টাটা, বাই।